आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। फटाफट से सारे बच्चे क्या करेंगे? आइए जी, स्टार्ट करते हैं। बेटे लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा कंपनी अकाउंट में? आइए जरा मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हमने बात की थी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बस। हाँ जी, सबसे पहले हमने बात की थी, कंपनी का एक चार्ट बनाया था और हमने कंपनी के बारे में कुछ थ्योरी वाली बातें की थी। सेकेंड लेक्चर में फिर से हमने कुछ बातें की थी, कुछ वो भी थ्योरेटिकल बात थी, टाइप्स ऑफ शेयर, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। फिर हमने क्या किया था बेटे, हमने फिर एग्जांपल शुरू कर दिए थे अपने। ठीक है, कुछ मैंने आपको समझाना शुरू किया था। यहाँ पर एक चार्ट हमने बना रखा था जिसको हमें फॉलो करते हुए चलना है। पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा हो गया था, लगभग न्यूमेरिकली हमारा शुरू हो गया था काम बेटे। और यहाँ पर हमने इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश और फॉर नॉन कैश, जब बात कर रहे थे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश की, तो वहां पर दो बातें थी। एक तो बेटे लमसम कैश जो हम लोग को क्लास में कवर कर लिया था। दूसरी बात है हमारी इन इंस्टॉलमेंट कैश। इन इंस्टॉलमेंट मतलब जब कंपनी सारे पैसे इकट्ठे नहीं मंगा करके इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है, सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पर, फिर बेटे अलॉटमेंट के टाइम पर, फिर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। और हमने बेटे इसका एक एग्जांपल किए थे और मैंने आपसे कहा था कि बेटे हम लोग इस चार्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इंस्टॉलमेंट इन कैश में फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन वाली बातें हम लोगों को करनी है। लेकिन साथ साथ में ध्यान रखना है, इशू शेयर जो है वो पार पे भी और प्रीमियम पे भी हो सकता है। डिस्काउंट पर नॉर्मली नहीं होता है, बस ईसोप और स्वेट इक्विटी के शेयर्स के केस में, है ना। आइए जी, तो हमने बात की थी यहाँ पर क्या, सबसे लास्ट में मैंने कहा था आपसे बेटे तीन सिचुएशन होंगी। कहाँ गई जी हमारे इसमें तीन सिचुएशन? आइए, ये नेक्स्ट लेक्चर में हमने की थी सिचुएशन नंबर 1। कहाँ गई जी, कहाँ गई? एक मिनट रुको, मैं भी खोल लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ये थे हमारे, और एग्जाम्पल नंबर ये रही। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा सिचुएशन नंबर 1 का। और सिचुएशन नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 भी है, जहां पर बात होगी बेटे प्रीमियम की। पिछली क्लास तक हमने जो बातें की थी वहां पे हमने बात की थी, एग्जाम्पल नंबर 4 हमने किया था। एक मिनट रुकिए, मैं जरा वाली फाइल खोल लेता हूँ। आइए जी, तो बेटे लास्ट क्लास में हमने सिचुएशन नंबर 1 में जो किया था एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 हमने किया था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद में, और एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर मैंने क्या किया था बेटा, आपको अकाउंटिंग भी आपको यहाँ पे बताई थी। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लिया इश्यू प्राइस हमारा 12 रुपए, कितना है बोलो बेटा? 12 रुपए। तो ऐसे केस में क्या जनरेट होगी, जो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आइए फिर शुरू हो जाते हैं हम लोग। अगर इसी एग्जाम्पल नंबर 4 में जो हमारा ये वाला केस है बेटे, एग्जाम्पल नंबर 4, इसी को फटाफट से नोट करो दोबारा से। लिखिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4। देखो बेटे मेरे साथ साथ, यहां पर जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वहां पर बेटे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं बेटा? 1 लाख। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है बेटा? 1 लाख। वीडियो ऑन रखो। यहां पर पब्लिक ने अप्लाई कितने किए थे बेटे? पब्लिक अप्लाइड, अप्लाइड, अप्लाइड फॉर, या ये कह सकते हैं बेटे सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड। कितने शेयर्स हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब किए पब्लिक ने, वो भी बेटे 1 लाख। अगली बात इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखी थी बेटे, कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। आइए जी, क्या कहा बेटा? एप्लीकेशन पर भाई इक्विटी शेयर कितने का है? फेस वैल्यू कितने की है? 10। और इश्यू प्राइस कितने का है यहाँ पर? 12 रुपए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल बेटे, सेकंड एंड फाइनल कॉल।
क्या था हमारा 2 3 2 3। साथ में क्या होगा बेटे, यहाँ पर साथ में बेटे प्रीमियम भी है। प्रीमियम को कुछ नहीं बोले तो हमेशा वो अलॉटमेंट के टाइम पर मांगा जाता है। कहां पर बेटे, अलॉटमेंट के टाइम पर। कहां पर, अलॉटमेंट के टाइम पर। अगली बात बच्चों, यहां पर कितने का शेयर होगा, बोलो जल्दी से। 10 रुपए प्लस 2 रुपए, कितना, 12 रुपए का हमारा क्या है यहाँ पर इशू प्राइस। अगली बात करते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से वो पिछले वाले क्लास की कहानी ले लेते हैं कि भाई यहाँ पर एरियर्स मान लेते हैं कितना, कि सारा सब कुछ मिला, बस 100 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया। देखिए यहाँ पर कॉल एक मिनट में आया, आइए जी। ऑल अमाउंट देखो बेटे, रिसीव्ड टाइमली, रिसीव्ड रिसीव्ड ड्यूली, जहां जहां पर ड्यू हो रहा है वहीं पर प्रॉपरली वो मिल गई थी अमाउंट। बट 100 शेयर होल्डर्स, 100 शेयर होल्डर्स could not pay, could not pay, 100 shareholders could not pay फर्स्ट कॉल अमाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल अमाउंट वो पे नहीं कर पाए हैं, फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं पे कर पाए हैं। जब फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं पे कर पाए हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, वहां पर उनका एरियर्स हो गया। क्या हो गया, बोलो बेटा, एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। अब एक बात बताओ, जब वो पहली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो क्या दूसरी इंस्टॉलमेंट दे देगा? बस यही कहानी है कि अगर वो 100 वाला नहीं दे पाया, अगर वो नहीं दे पाया फर्स्ट कॉल का पैसा, तो यानी कि वो सेकंड का भी नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन जब तक हमें नहीं बताएगा कि भैया उन्होंने जो रह गया था पैसा उन्होंने दे दिया है, तो हम मानेंगे उन्होंने नहीं दिया है। और जब पहली स्टेज का नहीं दिया तो अगली स्टेज का कैसे देंगे? ठीक है जी, आइए जी, तो शुरू हो जाते हैं बेटे हम लोग। लो जी, लिखो बेटे आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे बोलो। हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। बेटा फटाफट से टेबल बनाओ। सबसे पहला कॉलम बोलो कौन सा? अब तो सर हम बता देंगे, कौन सा बोलो, पर शेयर पार्टिकुलर। बताओ, एक एक शेयर की डिटेल हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। बताओ जी, एक शेयर की क्या डिटेल है कि भाई एप्लीकेशन पर मांग रहे हैं 2 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर मांग रहे हैं कितना, 3 रुपए, प्लस 2 रुपए का प्रीमियम भी है यहाँ पर। अच्छा, फिर फर्स्ट कॉल पर मांग रहे हैं कितना, लो बेटे फर्स्ट कॉल पर कितना मांग रहे हैं, 2 रुपए। बेटे सेकंड कॉल पे कितना मांग रहे हैं, 3 रुपए। तो कुल मिलाकर के ये सिचुएशन है जी। अच्छा ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। बेटे फटाफट से कॉलम खींचो। लो जी, टेबल कितने शेयर से बनेगी जी, जितने पर पैसे का लेना देना होगा। बताओ जी, हमने कितने इशू किए थे, हमने इशू किए थे 1 लाख। बेटे अप्लाइड कितने हुए, अभी तो हम फुल सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन को कर रहे हैं, पता है ना हम कौन सी सिचुएशन कर रहे हैं? बोलो जी, सिचुएशन नंबर 1, यानी कि फुल सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन। आइए बेटे बात शुरू करें आगे। तो ये जो टेबल बनेगी ये कितने शेयर से बनेगी, 1 लाख शेयर्स पर लेना देना है, तो भाई 1 लाख शेयर से ही ये टेबल बनेगी। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 12 ईच। बेटा सबसे पहला काम टेबल बनाना, और उसमें भी क्या,
सबसे पहले क्या बोलो, शेयर कैपिटल का कॉलम भरा जाएगा, फिर बैंक का, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कॉल्स इन एरियर्स, फिर कॉल्स इन एडवांस और फिर रिफंड। आओ जी आगे बढ़े, आओ बेटे आगे बढ़े, फटाफट से लिखो। पर शेयर में क्या लिखोगे, पर शेयर लिख लिया। अगला कॉलम कौन सा है बेटा, शेयर कैपिटल, फिर बैंक, और फिर इसके बाद में बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। अगला कॉलम बोलो बेटा, कॉल्स इन एरियर्स। इससे अगला कॉलम बेटा कॉल्स इन एडवांस, और सबसे लास्ट में कॉलम कौन सा है बेटा, रिफंड। ध्यान रखना, पहले रिफंड का पैसा आता है फिर वापस जाता है, तभी तो रिफंड होता है। बेटा वीडियो ऑन रखो, जल्दी से वीडियो ऑन रखेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है, शेयर कैपिटल का कॉलम भरना। बच्चों यहाँ पे 10 रुपए है प्लस प्लस 2 रुपए, यानी बेटे कुल मिलाकर के कितना, 12 रुपए पर बात है। और ये जो 12 रुपए की बात है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, सबसे पहला काम शेयर कैपिटल का कॉलम भरना। ध्यान रखना 1 लाख शेयर से लेना देना है, तो टेबल का जो शेयर कैपिटल वाला कॉलम है वो किससे भरा जाएगा, मोहित हृदय अंटू। बेटे वीडियो ऑन रखो। आओ जी, 1 लाख इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 2 लाख। हाँ जी बताओ बेटे यहाँ पे कितना लिखूं, देखे कौन सा बच्चा सबसे होशियार, कौन बच्चा मुझे बताने वाला है यहाँ पे, कितना लिखूं जी, बोलो बोलो जी, कितना लिखूं जी, 5, 2, 3, कितने लाख, मैं वेट कर रहा हूँ जी। चलो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, देखिए जी कौन सा बच्चा सबसे होशियार, बोलो बेटे। सर एक बार फिर बोलना जरा क्वेश्चन। मैंने कहा है कि यहाँ पर मैं कितने रुपए लिखूं, यहाँ पर बोलो बेटे, यहाँ पर कितने रुपए लिखे, कितने लिखे जी, सर 5 लाख। 5 लाख आएगा। कितने, 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख, सारे बच्चे 5 लाख बोल रहे हैं। हाँ पाप 3 लगेगा, लाख हमारे अलॉटमेंट के। सर 3 लाख अलॉटमेंट के, और कैपिटल वाले कॉलम में कितने लिखूं, कैपिटल में 3 लाख आएंगे और सिक्योरिटी हाँ प्रीमियम में 2 लाख आएंगे। समझे, पाप लगेगा। जिसने ध्यान नहीं दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम देने जा रहे थे वो तो अच्छा मैंने बुला लिया, मैंने कहा जून वाले बच्चे आ जाओ, कोई फीस नहीं है, आ जाओ पढ़ लो। कितना बड़ा भयानक पाप करने जा रहे हो तुम लोग, सोच के देखो जरा, क्या करना है हमें बोलो। कैपिटल कितने की है, 3 लाख की, 2 लाख तो महंगाई है, प्रीमियम है उसमें। भाई कैपिटल तो हमारी 3 लाख की है, 1 लाख शेयर से हिसाब किताब होगा, मल्टीप्लाई इससे होगा जितने से पैसे का लेना देना होगा। तो 1 लाख इंटू 3 कितना हो गया बोलो जल्दी से, ऑफकोर्स 3 लाख। भाई सामान तो 3 लाख का है, महंगाई कितनी है, 2 रुपए महंगाई, 2 लाख रुपए महंगा है। तो बताओ बेटे बैंक में कितना आएगा, 3 लाख का सामान है, 2 लाख रुपए महंगा है, तो यानी कितना हो गया बेटा ये, 5 लाख। 5 लाख रुपए बैंक में आएंगे, पहले वाले केस में कितने आएंगे, 2 लाख। क्या कोई यहाँ पर प्रीमियम है, क्या कोई एडवांस एरियर्स है यहाँ पे, है ही नहीं। आओ जी आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉल पे बात करते हैं। हाँ जी फर्स्ट कॉल पे बात करते हैं, कितने रुपए बताओ बेटे, सर सामान तो हमारा 2 लाख का है। बेटे सबसे पहला काम कैपिटल का कॉलम भरना, एडवांस हो एरियर्स हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। सबसे पहला काम कैपिटल वाला कॉलम और सिक्योरिटी प्रीमियम वाला कॉलम भरना।
उसके बाद में देखेंगे एडवांस है, एरियर्स है, क्या है। सबसे पहला काम क्या, कैपिटल वाला कॉलम भरना, क्योंकि बेटे चाहे क्वेश्चन प्रोराटा का हो, सुन लो ध्यान से वरना बाद में दिक्कत में आओगे, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन का हो, चाहे फुल सब्सक्रिप्शन का हो, सबसे पहला काम शेयर कैपिटल का कॉलम भरना, कभी भी गलती नहीं होगी। कितने शेयर से लेना देना है, 1 लाख, बस एक बार ये पता चल जाए, आओ जी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले। हाँ जी, कितना, 3 लाख। तो कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए की कैपिटल है जो बेची जा रही है, दी जा रही है, इशू की जा रही है। बेटे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है जो मांगे गए हैं। क्या और भी कहीं है महंगाई? ना जी ना, किसी और स्टेज पर नहीं है, बस अलॉटमेंट वाली स्टेज पर है। लो भाई लो, लो भाई लो। बताओ बेटे बैंक में कितना आएगा पहले वाले केस में? 2 लाख। एप्लीकेशन के टाइम पे 2 लाख आए। क्या किसी का एडवांस है? नहीं जी। 3 लाख का सामान है, 2 लाख रुपए महंगा, कोई एरियस वेरियस तो नहीं है? नहीं जी। यानी कि 5 लाख पूरे के पूरे बैंक में आए। सर अगर 100 शेयर होल्डर्स ने यहीं पर पैसा का डिफॉल्ट कर दिया होता तो मैंने कहा यहीं पे एरियस आता, फिर तो मजे थे, फिर तो भाई यहीं पे ही एरियस हो जाता। आगे बात करते हैं, अगली वाली बात करते हैं। लो भाई, लो बेटे इधर बात करते हैं। फर्स्ट कॉल पर क्या कोई एरियस है? हाँ जी है। कितने का एरियस है? सर नहीं आए, 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए। 100 शेयर्स पर पैसे नहीं आए। कितने रुपए? 2 रुपए के हिसाब से जो नहीं आए हैं वो है कितने? 200 रुपए। क्योंकि 100 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से कितने? 200 रुपए। कल याद है कैलकुलेशन में बड़ी पंगे हुए थे, 200 के बजाय 2000 घटा देते तुमने, मैंने नहीं, तुमने। हाँ सर गलती करी अपने आप और नाम हमारे लगा रहे हो। हाँ ऐसा ही तो होता है। अगर नहीं करी थी मैंने तो, मतलब तुमने नहीं करी थी मैंने की थी, तो बोल के दिखाओ, बोल ही नहीं पाओगी। सर जूम में बंद कर रखा है। आओ जी, तो 2 लाख में से 200 रुपए नहीं आए थे, तो बेटे जब नहीं आए थे तो बाकी कितने आए थे जल्दी बताओ? 2 लाख में से घटा दो जी, यानी कि 1,99,800 रुपए हैं जो नहीं आए थे, सॉरी आ गए थे, 200 रुपए नहीं आए थे। अब जिसने यहाँ पर पैसे नहीं दिए 100 शेयर्स पर, तो उसने क्या किया बेटा? अगली इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी। यानी कि 100 शेयर्स पर ही जब हमें नहीं बताया कि भाई आगे पैसा आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब हम मानेंगे 100 शेयर्स पर आगे भी 300 रुपए नहीं आए। बेटा ध्यान रखना ये माइनस होंगे। तो 3 लाख रुपए का सामान था, महंगा सस्ता कुछ नहीं था, 3 लाख रुपए आने थे और 300 रुपए नहीं आए। इसका मतलब बेटे 2,99,700 रुपए हैं जो बैंक में आए। तो मैं अगर आपसे कहूं बताओ बेटे टोटल का हिसाब किताब लगाएं, तो आप क्या कहोगे? सर टोटल 500 रुपए नहीं आए। 10 लाख रुपए का सामान था, 2 लाख रुपए महंगा था, यानी 12 लाख रुपए बैंक में आने थे, जिसमें से नहीं आए 500 रुपए नहीं आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 12 लाख में से घटा दो बेटे 500 रुपए, यानी कि 11,99,500 रुपए हैं जो बैंक में आए। देखो बेटे बैंक बैलेंस भी तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। कॉल्स इन एडवांस कहीं है क्या? नहीं जी। रिफंड की कोई बात? ना जी। अभी तो सिंपल एग्जांपल ले रखी हुई। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं जी। तो मैंने माना कि बच्चों ने ये सारी बात नोट कर ली है और हम अब आगे चल रहे हैं। ये था हमारा पहले वाला पार्ट, सॉल्यूशन का पहला पार्ट। और पहले पार्ट में हमने बना लिए टेबल, टेबल जिससे कि हमें कैलकुलेशन का पता चले। सर एग्जाम में टेबल को पहले बनाना है क्या? नहीं, एग्जाम में जनरेटरी को पहले करना है। ये तो आपको समझाना है, पहले एग्जांपल करा रहा हूँ इसलिए मैं पहले बना रहा हूँ। तो आइए बेटे फिर शुरू हो जाते हैं फटाफट से। लिखिए बेटे, फटाफट से लिखिए। सेकेंड पार्ट, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। लिखिए बेटा,
इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है जी, कंपनी का नाम एग्जाम्पल में, अच्छा इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिख दो, अजराटी क्लासेस लिमिटेड था ना, कोई नहीं, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सबसे पहली एंट्री में बेटे हेडिंग डाल रहा हूं, सबसे पहली एंट्री ऑन एप्लीकेशन, भाई एप्लीकेशन के टाइम पर होगी सबसे पहली एंट्री, और इसमें दो चीजें होंगी। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होगी बेटे, सबसे पहली बात यहाँ पे होगी एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री, कल मैंने बताया था, हम उस चीज पे दोबारा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर दूसरी एंट्री किस बात की होगी बोलो, बी एंट्री, ड्यू की, जिस जब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, एंट्री करते चले क्या, आइए जी लिखिए बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बेटे नरेशन नहीं लिखूंगा आज, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली बात, कितने रुपए रिसीव हुए बताओ बेटे, हम टेबल में देखेंगे, 2 लाख रुपए रिसीव हुए थे, याद है, देखो टेबल में, बैंक की एंट्री, सबसे पहली एंट्री हमने कौन सी की बेटे, बैंक की एंट्री, और फिर हम किसकी करेंगे, शेयर कैपिटल की एंट्री। आइए तो जरा, लिखिए तो जरा, अगली एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे कितने रुपए बच्चों, 2 लाख रुपए, टेबल से चेक करो, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है जी। इसके बाद में जो हमारी सेकेंड एंट्री होगी वो किस चीज की होगी बोलो, सर सेकेंड एंट्री हमारी होगी अलॉटमेंट की, सेकेंड एंट्री किस चीज की होगी बेटे, अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट पे क्या होगा बेटे, एक होगी ड्यू और दूसरी होगी रिसीव। ध्यान से करना, यहाँ पे ड्यू की एंट्री थोड़ा सा डिफरेंट होगी, जिन बच्चों ने कभी भी कंपनी अकाउंट नहीं पढ़ा उनको मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो लिखे ना इस टाइम पे, पहले समझ। और दूसरी एंट्री हमारी होगी किस चीज की, ऑफ कोर्स रिसीव की। ड्यू का मतलब क्या होता है, बताना कि भैया आपके इतने पैसे बनते हैं, ले आओ, आपके इतने पैसे बनते हैं, ले आओ। अब बेटे यहाँ पर अलॉटमेंट पे पता है 5 रुपए का है, 3 रुपए तो कैपिटल के नाम के, 3 लाख रुपए, और 2 रुपए यानी कि 2 लाख रुपए यहाँ पर है इसके प्रीमियम के नाम के। देखो जरा टेबल, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, एंट्री होगी जी ये, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर हम पैसा मांगे, किस चीज का मांगेंगे, ये बात यहाँ पर हमने डिटेल में लिख दिया। आओ जी, एंट्री क्या होगी, जब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए बेटा, देखो तो जरा,
3 लाख रुपए तो कैपिटल के नाम के, और बेटे 2 लाख रुपए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के, कुल मिलाकर के कितना बेटा 5 लाख रुपए का अमाउंट मांगा गया, ड्यू किया गया। क्योंकि रेगुलर बैच है तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी रेगुलर क्लास में बात करते हैं फेस टू फेस। आइए जी, तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि रिवीजन का बैच है, हमने बस जून वालों को मौका दिया है कि आप आओ बिना फीस के हमारे साथ में बैठ जाओ, ताकि आपका जून अटेम्प्ट में सपोर्ट हो जाए हमारी तरफ से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बेटे 5 लाख रुपए, क्या कहा मैंने, 5 लाख रुपए हमें रिसीव हो गए। अब बताओ बेटे अगली स्टेज कौन सी होगी, अगली स्टेज हमारी होगी नंबर 3rd स्टेज, यानी कि ऑन फर्स्ट कॉल। क्या कहा मैंने बेटे, ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्या होगा, अमाउंट को ड्यू किया जाएगा। पहली एंट्री किस चीज की होगी बेटे, ड्यू की। और आपको मैंने ड्यू का मतलब समझाया है, बताना कि भाई कितने पैसे आपके आने बनते हैं, ड्यू। ये चीज कैसे होती है सर, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली बेटे घर पे चिट्ठी आती है, चिट्ठी आई है कंपनी से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आती है बकायदा, एक लेटर आता है घर पे कि भाई आपके इतने अमाउंट ड्यू है, और फिर उसके बाद में डेट भी दी जाती है भाई यहाँ तक आपको जमा कराना है। खैर अगला पॉइंट क्या बेटे, यहाँ पे फिर अमाउंट हमारी क्या होती है, रिसीव होती है। हम किसकी बुक्स में बात कर रहे हैं, कंपनी की बुक्स में। तो बेटे जब ड्यू होगी तो हम कैसे करेंगे, फिर से पैसे क्या, आओ जी कैसे, भाई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगली बात बेटे, जब ये पैसा रिसीव हो रहा था, ध्यान रखना बेटे, पहली बात बेटे ये किस बात की एंट्री बताओ जल्दी से, मैंने फिर से बोला ना चिट्ठी आई है वाला गाना सुना ना, हाँ, चिट्ठी जब घर पे पहुंचती है, चिट्ठी जब घर पहुंचती है एक नोटिफिकेशन पहुंचता है कि भैया पेमेंट ले आओ। अब उस टाइम पे थोड़ा ना पता था कि वो पैसे नहीं देगा, जरा देखना टेबल में, जरा टेबल में आओ पहले। हम कर चुके हैं एप्लीकेशन की दोनों एंट्री, हम कर चुके हैं अलॉटमेंट की दोनों एंट्री, हम अब ये कर रहे हैं 2 लाख रुपए ड्यू करने की एंट्री कि भैया 2 लाख रुपए ले आओ। तो सबसे पहले तो बेटे हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपए के ड्यू करने की एंट्री कर रहे हैं फर्स्ट कॉल पे कि भैया 2 लाख रुपए ले आओ। लो भाई बताओ बेटे हमने कितने मांगेंगे उनसे, 2 लाख रुपए। ये ड्यू किया, ड्यू मतलब बताना, मांगना कि भैया आपके इतने पैसे बनते हैं। क्या सारे के सारे पैसे आ गए थे क्या, सोच के देखो जरा, आइए जरा चेक करते हैं। सीधी सी बात है, वहां पर सारे पैसे नहीं आए थे। अच्छा सर, तो लो बेटे जो नहीं आए थे पैसे वो कैसे भाई, अब हम ये वाली एंट्री करेंगे, एक तो बैंक में आए कितने, नंबर 1 बात, और बैंक में आए नहीं कितने, दोनों का हिसाब किताब हमें रखेंगे। तो 2 लाख के 2 हिस्से, क्या कहा बेटे, इस 2 लाख के 2 हिस्से होंगे, इस 2 लाख के 2 हिस्से, नंबर 1 ये जो रिसीव हो गया, और नंबर 2 ये जो रिसीव नहीं होगा हुआ। तो इस 2 लाख का हिसाब किताब हमें लगाना है। सेम वही है बेटे पर्सनल, आप हर बार मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ही जवाब दूंगा जो पिछली क्लास में दिया, पर्सनल। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटे कौन सी एंट्री की, इस वाले की और इस वाले की। आइए जी आगे बढ़ते हैं। लो जी, फर्स्ट कॉल पर हम एंट्री कर रहे हैं भाई बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1,99,800 रुपए। और जो नहीं आया वो क्या है बेटा, हमारा कॉल्स इन एरियर्स। सर जो कॉल का पैसा एरियर्स में उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स, हाँ सर, तो इसका मतलब अलॉटमेंट इन एरियर्स अलग खुलेगा क्या, अगर मान लिया अलॉटमेंट में किसी ने पैसा नहीं दिया, नहीं, वर्ड कॉल इन एरियर्स का संबंध फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वर्ड से नहीं है, उसका मतलब है टेलीफोन के बजाय चिट्ठी भेजने से। तो यहाँ पर जो कॉल इन एरियर वर्ड है
वो खाली कॉल के पैसे के लिए नहीं बात करता, यानी कि डिफॉल्ट अगर फर्स्ट कॉल के बजाय अलॉटमेंट पे हुआ तब भी हम कॉल्स इन एरियर वर्ड ही यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। तो अगर इन 100 शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स वाले होल्डर ने जैसे यहाँ पर पैसा नहीं दिया, यहाँ पर पैसा नहीं दिया, 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए यहाँ पर नहीं आए फर्स्ट कॉल पे, अगर ये लोग अलॉटमेंट पे पैसे में डिफॉल्ट करते तो तब भी मैं कॉल्स इन एरियर्स लिख रहा होता और अमाउंट वहां के पर शेयर 5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा होता। कह रहा है ये जी। तो आगे बढ़ते हैं। टू इक्विटी, इसी का तो हिसाब किताब लगा रहे हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बेटे 2 लाख की तो हम 2 पार्ट में बात कर रहे हैं कि भाई इतना मिला और इतना नहीं मिला। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री होगी हमारी ऑन सेकंड कॉल, नंबर 2, सॉरी नंबर 2 नहीं, नंबर 4। ये नंबर 3 थी, अब हम कौन सी एंट्री करेंगे बेटे? नंबर 4। देखिए बेटा नंबर 4, हेडिंग डालिए ऑन सेकंड कॉल। और क्योंकि ये क्वेश्चन में लास्ट कॉल है इसलिए इसके साथ वर्ड एक और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा जी? इसके साथ में जुड़ जाएगा जी फाइनल। तो मैं लिखूं नंबर 4 सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखो बेटे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटे? सबसे पहला काम होगा ड्यू करने का। तो पहली एंट्री जो होगी हमारी वो किस चीज की होगी? ड्यू की। और बेटे दूसरी एंट्री हमारी कौन सी होगी? यहाँ पर रिसीव की। बी एंट्री होगी हमारी रिसीव की। करो बेटे एंट्री। क्या एंट्री होगी जी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे कितने रुपए? 3 रुपए के हिसाब से। कितना? 3 रुपए। अच्छा फर्स्ट लिख दिया मैंने, ओके वेरी गुड बेटा। सेकंड एंड फाइनल कॉल, अच्छा वो आपने साथ साथ बता दिया, इसका मतलब बच्चे जाग रहे हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये कौन कौन बच्चे हैं होशियार? मोहित, वरुण, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइए जी। तो ये 2 3 बेटे 3 लाख रुपए की कॉल यहाँ पे रही होगी फाइनल कॉल। देखिए तो जरा 3 लाख रुपए की कॉल बेटे यहाँ पे रही होगी। देखो जी ये रही। तो 3 लाख रुपए की अमाउंट यहाँ पर हमने मांगी। अब रिसीव की बात कर लेते हैं। रिसीव में कितना होगा बेटे? एक तो ये वाला पोर्शन और जो कॉल इन एरियाज का है वो ये वाला पोर्शन। तो बैंक में आएंगे 2,99,700 और एरियर्स में आएंगे 300 रुपए। आइए बेटे, बेटे मैं फर्स्ट टाइम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए स्लो हूँ। तो हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो पहले से कहीं पढ़ के आया होगा रेस्पेक्टिव टीचर्स के पास में, तो उनको थोड़ी सी वेट की रिक्वायरमेंट है। आइए जी, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit और 2, इसी का तो पैसा है ये, एग्जाम में निशान नहीं लगाना है ऐसे, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं बस। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भाई 3 लाख की कॉल है जो हमने कर रखी है। हम कौन? कंपनी। हम कौन? कंपनी। हम कौन? कंपनी। हम अपनी बुक्स में बात कर रहे हैं। शेयर होल्डर से बोला कि भैया शेयर होल्डर पैसे दे दो, उसने नहीं दी। उसने क्या नहीं दिया? उसने नहीं दिया अमाउंट। कौन सा अमाउंट नहीं दिया जी? 100 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए उसने नहीं दिया। तो यानी कि बैंक में कितने आ गई? 2,99,700 रुपए। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटे
क्या आप मुझे बता सकते हो बैंक अकाउंट बना करके? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर लो अभी 1 मिनट लगेगी, बनाते हैं अभी। आप भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्या हम बैंक अकाउंट नहीं बनाना जानते? मैंने कहा अगर जानते हो तो बना के दिखाओ। तो बस आप शुरू हो गए, 2 बाई 2 बाई, यही तो करना है बस सर। शुरू हो जाओ बेटे फटाफट से। कई सारे बच्चे शॉर्टकट करते हैं, मत करना। वहां पे सारे कॉलम खींचने होते हैं, आपको ध्यान रखना। फाउंडेशन लेवल पे पूरी चीज एक्सपेक्ट की जाती है। देखो बेटे, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, सॉरी JF, JF, देखिए बेटे अमाउंट, डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट। सर बैंक अकाउंट बनाना है बेटे, जब क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन आपसे या तो जनरल एंट्री का पूछा जाएगा या बैलेंस शीट का पूछा जाएगा या जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट का पूछा जाएगा, और मार्क्स की वेटेज भी अकॉर्डिंगली होगी। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है बना के दिखाओ जी बैलेंस शीट। अच्छा सर, तो आप, मैं ये कहूंगा खाली बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले तो टेबल से बन जाएगी, बना के दिखाना सर। लो जी, कमाल की बात। सर बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, बनाएंगे अभी, बनाएंगे बनाएंगे। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूं कि बिना बैंक अकाउंट बनाए भी हम लोग जान सकते हैं बैंक का बैलेंस। आइए जी, ये रही जी हमारी बैलेंस शीट। नहीं, मैं वर्टिकल बनाऊंगा जैसा आपको एग्जाम में बनाना है। आपको पता है अब ये चीज ऐसे हो गई है, अब ये जो चीज है बेटे वर्टिकल हो चुकी है कंपनी के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल। आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में भी, सॉरी 12th में भी, फाउंडेशन में तो आप हो। देखो बेटे, बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट देगा, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, पार्टिकुलर्स। देखो बेटे फटाफट से क्या लिखे सर, देखो बेटे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। मतलब सर हमें एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है और बैलेंस शीट कुछ, बस सीधा बैलेंस शीट बना देंगे। हाँ, जब बैलेंस शीट पूछ रहा है तो जनरल एंट्री लेजर बना करके आओगे तो नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। टेबल बना देना और ये बैलेंस शीट बना देना। चलो जी बताओ जी कैसे करनी। कुछ नहीं, लिखो इसके अंदर। क्या लिखे सर? लिखो इसके अंदर, लिखो सबसे पहला पॉइंट, शेयर होल्डर्स फंड। क्या लिखोगे? शेयर होल्डर्स का फंड। ठीक है जी, लिख लेते हैं। अगर हमें किसी का वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम यहाँ पर उसका वर्किंग नोट नंबर लिख देंगे। बस वर्किंग नोट को यहाँ पे थोड़ा सा इज्जत से बोला गया है। क्या? नोट नंबर। क्या बोला गया है बेटे? नोट नंबर। तो यहाँ पर जो हेडिंग आता है वो क्या आता है हमारा यहाँ पे? नोट नंबर। वर्किंग बोलने से थोड़ा ऐसा लगता है रफ में काम कर, तो नोट नंबर। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर या तो हम बेटे इसका वर्किंग नोट बनाएं या क्या करें यहीं पे लिख दें, शेयर होल्डर की बात है। अभी ज्यादा कुछ है नहीं बेटे बैलेंस शीट में, तो वर्किंग नोट क्या बनाना है यहीं पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर? इसके अंदर लिखो शेयर होल्डर फंड के अंदर हम लोग डिटेल वर्किंग नोट में लिखते जो, उसको हम यहीं पे लिख रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ बेटे कैपिटल वाले कॉलम का टोटल क्या आ रहा है? टेबल देखो फटाफट से, 10 लाख आ रहा है क्या? चेक करो जी, चेक करो सारे बच्चे, चेक करो। मैं दिखाऊं? लो मैं दिखा देता हूँ। देखो बेटे, आपने टेबल बना रखी है और यहाँ पर इसका जो टोटल का कॉलम है उसका कितना आ रहा है बेटे? 10 लाख आ रहा है। आप चेक करो, 10 लाख रुपए टोटल आ रहा है बेटे। और 10 लाख के टोटल क्या है? शेयर कैपिटल का की बात है। जहां जहां जनरल एंट्री में आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है ऑटोमेटिकली वही तो लेजर में पहुंचेगा। आना जरा, आओ जरा।
तो जरा करना बेटे फटाफट से। यहाँ पर शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा जी? यहाँ पे अमाउंट आएगा जी, शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा जी 10 लाख रुपए। अब जरा देखो फटाफट से टेबल में कोलसिन एरियर्स का टोटल क्या आ रहा है, उसको यहां से लेस कर दो, उसको यहां से लेस कर दो, माइनस जो कैपिटल का पैसा नहीं आया, कोलसिन एरियर्स। बेटे अगर मैं चाहूं तो ये सारा काम एक वर्किंग नोट में करूं, जिसका मैं यहाँ पे नंबर दे दूं, वर्किंग नोट नंबर 1, और फिर ये काम यहाँ पे ना लिख के मैं क्या करूंगा, उस वर्किंग नोट में करूंगा। अभी क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ पर नोट नहीं डलवा रहा। हमारी इच्छा होती है, हमारे यहाँ पर ऐसे कोई बाउंडिंग नहीं है, तभी वहां पर शेड्यूल 3 में नोट नंबर फिक्स नहीं है। शेड्यूल 3 मतलब बेटे जिसने ये हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया है। आइए जी अगली बात, 2000 का, सॉरी कितना, 500 रुपए का, 500 रुपए का क्या है यहाँ पर, कोलसिन एरियर्स। आपने चेक किया टोटल उसका 200 और 300 जो आया था, हाँ, तो 500 रुपए बेटे यहाँ से घटा दो। अब क्या होगा सर? मैंने कहा अब होना क्या है, बस बाकी का अमाउंट जो है देख लो कितने रुपए है, 9,99,500 रुपए, ये टोटल आया जी पेड अप कैपिटल का। इसको हम क्या नाम देंगे बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल। अगली बात बेटे, यहां पर एक और पॉइंट है, यहां पर ये तो हमारा हो गया नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया नंबर 2, जिनको जोड़ करके बनता है शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर फंड। अगला पॉइंट है बेटे हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ दिखाते हैं जी? बेटा यहाँ पर आएगा हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो पैसा उठा करके रखा हुआ है या जो पैसा बच गया है। बेटे उठा करके रखा या बच गया जो भी है, ये प्रॉफिट है हमारा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, जो हमने उठा करके रख रखा होता है। कब यूज करेंगे बाद की बात है, सी इंटर में आप लोग सीखोगे काफी हद तक, बोनस इश्यू के टाइम पर, ठीक है ना, रिडम्पशन ऑफ, मतलब रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए यूज होता है, बहुत सारी जगह, ठीक है। इवन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आप देखोगे एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी आता है, जिसको मैंने चार्ट में अभी नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? वरना आप डर जाते हैं। कंपनी में 2 चैप्टर होते हैं, एमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अपने चार्ट में मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपको अभी वो समझ में आ ही नहीं सकता। घर में साफ सफाई की है? हाँ सर। तो संडे के दिन क्यों भागते हैं? जितने भी बॉयज होते हैं संडे के दिन बाहर भागते हैं, क्योंकि जो घर में बहनें होती है ना, वो उनकी वाट लगाती है बढ़िया तरह। कैसे? वो पता क्या करेंगी, वो आपस में बात करेंगी मम्मी से। देखना कोई बच्ची तो नहीं है क्लास में, वो है, वो नाराज मत होना प्रियांशी, ठीक है बेटा, हाँ नाराज मत होना बेटे, मैं पहले एडवांस में सॉरी बोलूँ। जितनी भी बच्चियां होती है ना, वो क्या करती हैं, वो बहनें, वो भाई साहब की ऐसी बात लगाती हैं, पता क्या करती हैं, भाई को कुछ नहीं कहेंगी, मम्मी को कहेंगे, मम्मी ये सोफा यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा ना, और ये सेफ, कि हाँ, मम्मी भी बोलेगी तुरंत, हाँ बेटे बिल्कुल सही कह रही है, कहाँ पे कराना है बता। मतलब यूं नहीं कहेंगे बेटे चला करते हैं, वो कहेंगे कहाँ पे कराना है ये बता। तो करेगा कौन? वो बेचारा, है ना, वो बेचारा जो संडे के दिन घर पे रुकने की हिम्मत कर रहा है। फिर क्या होता है, वो भागता है अगले संडे से, कहाँ रुकेगा, क्योंकि यही उठापटक चलती रहती है। करेगा कौन बेचारा भाई? हाँ। तो मुद्दे की बात यह है कि इंटरनली जो रिकंस्ट्रक्ट होता है, घर में ऐसे ही काम होता है ना, जैसे रिकंस्ट्रक्शन चलता है, सोफा इधर से उधर, है ना, साफ सफाई अभियान, ऐसी हमारी बैलेंस शीट में कभी भी कूड़ा करकट आ जाता है, उसका सफाई अभियान कहलाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। खैर कम टू द पॉइंट, तो बैलेंस शीट को ठीक करते हैं वहां पर। आइए जी, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसका यूज वहां पर आए हुए लॉसेस को राइट ऑफ करने में होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है जी। कितने का है जी ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा? 2 लाख रुपए का, यही तो है ना, 2 लाख रुपए का। बेटे आगे बढ़ते हैं, जरा देखना तो इसके बाद में और भी हेड्स हैं, लेकिन मैं सारे हेड यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरा पर्पज यहाँ पर फिलहाल बैलेंस शीट चलो बना ही देता हूँ। लो जी लिखो, बी पॉइंट लिखो, सारे बच्चे लिखेंगे फटाफट से, बी पॉइंट, बी पॉइंट लिखेंगे, बी पॉइंट क्या? एप्लीकेशन
मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटे अगर कोई पैसा आया हुआ है एप्लीकेशन अमाउंट का और वो पैसा अभी नहीं बाद में जाएगा, है ना, जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखेंगे। जब तक ये 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाएगा, अगर बीच में गलती से 31 मार्च आ गया और हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ी, क्योंकि बैलेंस शीट तो 31 मार्च के हिसाब से बनती है ना, तो तब हम उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अभी ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। सी पॉइंट, नॉन करंट लायबिलिटीज अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। डी पॉइंट बेटे करंट लायबिलिटीज, जरा देखना तो टोटल कितना हुआ जी। टोटल हमारा हो गया जी, टोटल बेटे वही टोटल आएगा जो इधर बैंक अकाउंट से आ रहा है। क्या मतलब, देखो शेयर कैपिटल 10 लाख और 2 12 लाख, 12 लाख में से माइनस कर दो 500, तो टोटल कितना आएगा 11,99,500। आओ जरा, तो यहां पर जो टोटल आएगा बेटे इधर 9 और 2 11, देखो 11,99,500 ही आ रहा है। उधर असेट साइड की बात करें अगर, तो बताओ तो जरा हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए सर यहां पर असेट्स। बेटे असेट्स की बात सुनो, असेट्स हमारी हैं, असेट्स असेट्स हमारी दो तरह की होती है। बाद में जाके बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो सब बातें समझ में आएंगी। पहली बात, नॉन करंट असेट्स, जितने भी हमारी फिक्स असेट्स हैं और जो भी हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, सबको मिलाकर के नॉन करंट असेट्स बनेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कोई नहीं है जी। हाँ करंट एसेट्स है, बैंक का बैलेंस करंट एसेट्स में आता है जी। और बेटे बैंक का बैलेंस कितना है अभी, जरा चेक करो टेबल, आप चेक करोगे तो 11,99,000 11,99,500 रुपए है। बेटे क्या बैलेंस शीट में और भी कोई चीज आनी है यहाँ पर? नहीं जी बेटा जी, और कोई चीज यहाँ पर नहीं आनी है। तो टोटल कितना होगा जी इसका 11,99,500। मतलब हमें सर इसका मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, क्या हम टेबल से ही बैलेंस शीट बना देंगे? हाँ जी। तो जरा आओ, सिर्फ संतुष्टि के लिए, सिर्फ संतुष्टि के लिए हम लोग बैंक का अकाउंट बना लेते हैं, जस्ट टू कंफर्म आवर सेल्फ कि भाई बैंक बैलेंस हमारा टेबल से जो है वो सेम मैच होता है। ठीक है, आइए जी फटाफट से बनाइए बेटे। पहली एंट्री आपने की थी, आप एंट्री चेक करते रहना, मैं सीधा लिख रहा हूँ। एंट्री देखो अपनी कॉपी में लिखी हुई, बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहली एंट्री में क्या, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपए। फिर दूसरी एंट्री बेटे, पहली एंट्री थी एप्लीकेशन के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक बच्चा कह रहा है उसका टोटल ठीक कर दो। अच्छा ओके, 1 0 रह गई। ठीक है बेटा, थैंक यू वरुण। ओके थैंक यू बेटा। आओ बच्चों, फिर दूसरी एंट्री क्या थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अगली एंट्री क्या थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसमें तो बैंक का नाम कहीं नहीं आया। फिर उससे अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए 2 3, लेकिन यहाँ बेटे 5 लाख की बात थी, प्रीमियम भी था। 5 लाख की बात थी, प्रीमियम। ये मत कहना कि सर यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम क्यों नहीं लिख रहे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं लिख रहे? सिक्योरिटी प्रीमियम को और कैपिटल को दोनों को अलॉटमेंट के अंदर पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया था, और वहीं से ही क्या कहा मैंने बेटे, वहीं से ही हमारी आगे बात बढ़ी। 2 अगले वाली बात, फर्स्ट कॉल पर सबसे पहले कॉल ड्यू हुई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर बेटे वहां पर पैसा रिसीव, बैंक डेबिट पॉलिसी एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
तो बैंक वाला पार्ट कितने रुपए, वहां पर कितने रुपए थे बेटे, चेक करना। 1,99,800 रुपए। तो हम लोग यहाँ पे कितने लिखेंगे बेटे, 1,99,800 रुपए। नेक्स्ट पार्ट पे कितने लिखेंगे बेटे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना, 3 लाख, उसमें से घट गए कितने, 3 रुपए के हिसाब से, 100 शेयर्स पर 300, कितने हो गए, 2,99,700। प्लीज चेक करते रहना फिगर को, और कोई भी बात नहीं हुई आप इसका टोटल करो बेटे, 11,99,500 ही आएगा। $11,99,500 बाई बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रोट डाउन। बच्चों की सबसे बड़ी गलती बैलेंस को ब्रोट डाउन नहीं करना। एटलीस्ट सीए फाउंडेशन में तो ये बहुत मैटर करता है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं अंटू। बैंक अकाउंट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि एंट्री में तो कहीं नाम थोड़ा ना आ रहा है सिक्योरिटी में, आप चेक करो, वो हमने अलॉटमेंट में ड्यू कर लिया था। ठीक है, चलो अभी मुझे ना 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, इंटर वालों की रिकॉर्डेड क्लास मेरे को चलानी है अभी इस टाइम पे, ठीक है ना। 1 मिनट होल्ड कीजिए, उधर एक्चुअली चल रही है ना, उधर ब्रांच चल रही है। तुम फंस गए वरुण, दोनों जगह है। मैं करता हूँ, ब्रांच ही तो है, वो यूट्यूब पे भी आ ही रहा है। 1 मिनट होल्ड करना। आओ बेटा शुरू करें। तो ये हमारा क्या, बैंक का बैलेंस, और ये इधर क्या है अपना, ये बैलेंस शीट है। नेक्स्ट, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं बेटे। अगला हमारा इसमें जो था एग्जांपल, वो क्या था हमारा, सिचुएशन थी ना हमने जो क्रिएट कर रखी थी। 1 मिनट मैं देखूं तो जरा, सिचुएशन जो हमने क्रिएट कर रखी थी, लो जी, हमने यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट कर रही थी, एक तो बेटे सिचुएशन नंबर 1 की थी। सिचुएशन 1 के हमने दोनों एग्जांपल कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं सिचुएशन नंबर 2, जो है बेटे अंडर सब्सक्रिप्शन। कौन सी बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन। और हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 6। आइए जी फटाफट से लिखते हैं। लिखिए बेटे एग्जांपल नंबर 6। और हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा अंडर, बल्कि सिचुएशन लिखिए, इसके ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा सिचुएशन सेकंड अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन देखिए तो जरा, एक कंपनी है अजय राठी क्लासेस लिमिटेड। अजय राठी क्लासेस लिमिटेड इशूड नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। बेटे कितने वाले, आइए जी जरा, कितने वाले जी, ये है बेटा कितने वाले, 1 मिनट, ऑफ 10 इंच। फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 10। और बच्चों इशू प्राइस जो है वो अभी है हमारा एट द रेट ऑफ 10, एट पार है। एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन रिसीव्ड,
हमारी जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है बेटे वो हुई है इस अब की बार बेटे कम की। मान ले बेटे 490,000 इक्विटी शेयर्स है जो हमें रिसीव हुई, 90,000 इक्विटी शेयर्स है जो हमें रिसीव हुई। नेक्स्ट, यहां पर जो पर शेयर का हिसाब किताब इन्होंने मांगा है वो क्या है बेटा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। 2 3 2 3 इस तरह से बेटे 10 रुपए को मांगा गया है। आपसे कहते हैं कि भाई जनरल एंट्री पास कीजिए और वगैरह वगैरह। ठीक है, करो आप टेबल बनाओ। करो करो लो जी। क्या करना है हमें? जनरल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है और टेबल बनानी है। बेटे अब की बार हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे वो उसी तरह से करेंगे जैसे मैं एग्जाम में करता हूँ। तो हम कैसे करेंगे? वहां पे सबसे पहले हमें क्या देना होगा बेटा? ध्यान रखना, सीक्वेंस ध्यान रखो। एग्जाम में क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने का सीक्वेंस ध्यान रखो, क्योंकि सही तो सब करते हैं, यहाँ सही और गलत की तो रेस है ही नहीं, यहाँ सही और बहुत सही की रेस है। तो सबसे पहले क्या है बेटा? यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमेशा जनरल एंट्री, फिर क्या देंगे बताओ सॉल्यूशन में? बैलेंस शीट, और नंबर थर्ड पर हम बनाएंगे टेबल। टेबल नॉर्मली हमारा वर्किंग नोट का पार्ट हुआ करेगी। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। आइए जी, लिखिए बेटे। लिखिए बेटा। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। बेटे लाइनें भी ऐसी खींचनी है, तो मैं उसी हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन करा रहा हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल ये ध्यान रहे कि एग्जाम में ऐसा ही छाप के आना है। ठीक है, लिखिए जी। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन कंपनीज बुक्स। एक डाउट बहुत खास रहता है बच्चों का, सर क्या हमें वहां पर डेट
पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट डालना है जी, बिल्कुल डालना है। क्या करना है? बिल्कुल डालना है जी। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखो बेटे, सर क्या हम एग्जाम में हेडिंग भी डालें? बेटे डाल दो, बहुत अच्छा रहेगा प्रेजेंटेशन में। तो पहले तो यहाँ पे डेट होगी, क्वेश्चन में डेट देगा, डेट नहीं देगा तो आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही डालना हेडिंग। बहुत कम लोग प्रेजेंटेशन में इतना ध्यान देते हैं, प्लीज आप ऐसा काम जरूर करना, इससे नंबर कटेंगे नहीं बल्कि और अच्छा होंगे। हाँ, सिंगल कलर का पेन आपको एग्जाम में यूज करना है। नंबर 1 लिखिए, ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन लिखिए। यहां पर पहली बात रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, फिर दूसरी एंट्री किस चीज की होगी बोलो? ड्यू की। ठीक है बेटा, पहली जो बात होगी वो किसकी होगी? रिसीव्ड की। और दूसरी बात किसकी होगी बेटे? ड्यू की। फिर अगला हेडिंग डालना नंबर 2, एक लाइन का या 2 लाइन का बेटे स्पेस जरूर मेंटेन करेंगे। क्या कहा मैंने? बच्चों की सबसे बड़ी गलती, वो स्पेस मेंटेन नहीं करते। अब देखो प्रेजेंटेशन की बात हुई ना, तो एक बच्चा क्लास अटेंड किया, अब फिर बाद में पता क्या होता है, नंबर नहीं आते। नंबर 2, ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट। क्या हुआ जी अलॉटमेंट के टाइम पर? फिर से वही सब कहानी। सबसे पहली बात ड्यू, बस यहां ध्यान रखना कि यहां पर पहले ड्यू होगा। और दूसरी बात बोलो क्या? रिसीव्ड। ठीक है बेटे, अगली एंट्री, अगली एंट्री हमारी कौन सी होगी अलॉटमेंट के बाद में? फर्स्ट कॉल की। आइए जरा पहले कॉलम खींच लेते हैं। नंबर 3 एंट्री, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात ड्यू, बेटे दूसरी बात रिसीव्ड। आइए जी बेटे, जो भी बच्चा विद प्रेजेंटेशन करेगा नंबर ऑफ कोर्स उसी के ही ज्यादा आने हैं एग्जाम में। सही तो सारे ही कर रहे हैं, पर सबके नंबर क्यों नहीं ज्यादा आ रहे हैं? कुछ ही के क्यों ज्यादा आ रहे हैं? क्योंकि वो डिफरेंट करके आ रहे हैं। नो बच्चों, रिसीव्ड के बाद में अब अगली बात है नंबर 4 एंट्री, नंबर 4th एंट्री। क्या ये कौन सी बात थी हमारी? फर्स्ट कॉल की। अब बेटे अगली एंट्री किसकी होगी बेटे? हमारी होगी नंबर 4, ऑन बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल।
आइए जी, यहाँ पर भी फिर वही बात है, नंबर 1 ड्यू, नंबर 2 रिसीव, नंबर 1 ड्यू और नंबर 2 रिसीव्ड। लो जी, ड्यू और बी रिसीव्ड। तो पहले तो बेटे ये होगी जनरल एंट्री वाली बात। अच्छा, अब अगली बात, दूसरी बात क्या थी बेटे, हमारे को बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है बेटा? बैलेंस शीट बनानी है। लो बेटे पहले फॉर्मेट खींचो जल्दी से सारे बच्चे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों साल की बैलेंस शीट। बेटे होता क्या है, प्रीवियस ईयर की चाहे फिगर नहीं भी हो तो भी प्रीवियस ईयर का कॉलम जरूर खींचेगा। सर ऐसा क्यों, ये क्या बात हुई? मान लिया कंपनी इसी साल बनी है, एक्चुअली क्या है, ये जो फॉर्मेट है ना, फॉर्म का मेट है, फॉर्म का मेट है फॉर्मेट। यानी कि ये एक्चुअली क्या होता है, बैलेंस शीट का ना एक पेपर होता है जिसमें फॉर्म छपे होते हैं ऑलरेडी, और वो उसमें पूरा दोनों कॉलम छपे हुए होते हैं। अगर पिछले साल का एप्लीकेबल नहीं होता तो डैश लगा दिया जाता है। तो सेकंड पार्ट जो है हमारे सॉल्यूशन का, वो क्या होगा बेटा? बैलेंस शीट होगी। और यहाँ पर पता है हम लोग क्या लिखते हैं? धीरे धीरे ना आपको मैं फॉर्मेट याद भी करा दूंगा, इसीलिए मैंने ये फॉर्मेट बीच में छेड़ दिया। क्या सर? ये ना नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पे बेटे हेडिंग भी लिखते हैं। ध्यान रखना आपके सिलेबस में कोई अगर आपसे ये कहता है कि नहीं है आपके सिलेबस में, मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखो। देखो बेटे पार्टिकुलर्स, बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है ईयर एंडिंग वाली। देखो बेटे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखो नोट नंबर, यहाँ पे बेटे करंट ईयर अमाउंट, यहाँ पे लिखो प्रीवियस ईयर अमाउंट, पिछले साल की अमाउंट। नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में अमाउंट देगा नहीं, हमें यहाँ पर पिछले साल पे क्या लगाते जाना है बेटे? डैश। डैश मतलब, डैश का मतलब पॉइंट, ठीक है, कि भाई एप्लीकेबल नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा जी हमारा? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। क्या कहा बेटे? बोलो। इक्विटीज इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, मालिक और बाहर वाले। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इसके बाद में बेटे अगला नंबर इधर, इसका टोटल हो जाएगा जी। फिर क्या होगा जी? इधर इधर आएंगे आपकी असेट्स। क्या आएंगे बेटे? असेट्स। क्या आएंगे बच्चों? असेट्स। और फिर इसके बाद में यहां पर आ जाएगा जी टोटल। दोनों जगह पे क्या आएगा बेटा? टोटल। क्या आएगा बच्चों? टोटल। नेक्स्ट, इसके बाद में जो हमारे सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारे सॉल्यूशन का। नॉर्मली ये चीज वर्किंग नोट में बनाई जाएगी, जब तक क्वेश्चन ने इसको मेन सॉल्यूशन का पार्ट बनाने के लिए नहीं बोला। हम इसको क्या करेंगे बेटे? नॉर्मली वर्किंग नोट में हम इसको बनाया करेंगे। आओ जी, तो अभी तो फिलहाल मैं इसको मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पार्ट बना के रख रहा हूं यहाँ पे। नॉर्मली जब तक हमें क्वेश्चन नहीं बोलेगा हम इसको वर्किंग नोट का पार्ट ही बनाया करेंगे। लो बेटा, पर शेयर पार्टिकुलर, शेयर कैपिटल, बैंक, सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस और आपका रिफंड। देखो बेटे पर शेयर पार्टिकुलर आपको पता है ना, एक तो बेटे एप्लीकेशन है ₹2 पर शेयर। फिर क्या है यहाँ पे बोलो?
अलॉटमेंट है 3 रुपए पर शेयर, फिर क्या है बेटे फर्स्ट कॉल है यहाँ पर 2 रुपए पर शेयर, फिर बेटे सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 3 रुपए पर शेयर, और यहीं पर हमारी बात ये फाइनल है। अगली बात बेटा यहां पर क्या है, ये शेयर कैपिटल, कौन सा कॉलम है ये, शेयर कैपिटल। ये कौन सा कॉलम है बेटा, बैंक। फिर क्या है हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर है हमारा कॉल्स इन एडवांस। फिर हमारा है कॉल्स इन एरियर्स। फिर है बेटे रिफंड। आओ जी आगे बढ़े। बेटे टेबल कितने शेयर से बनेगी, हमने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। हमने कहा आ जाओ भाई आ जाओ 1 लाख शेयर खरीद लो, लेकिन पब्लिक ने कहा कि भाई हमें 1 लाख नहीं चाहिए। पब्लिक ने ये कहा कि भाई हमें 1 लाख नहीं चाहिए। पब्लिक ने कहा कि हमें सिर्फ 90,000 चाहिए। तो बताओ बेटे पैसे का लेना देना, हम पब्लिक से कहेंगे भैया पब्लिक की पैसे दे दो, तो कितने रुपए पर, कितने शेयर्स पे पैसे का लेना देना होगा। बताओ बेटे कितने, कितने, क्या कहा मैंने, कितने शेयर्स पर लेना देना होगा। भाई हमने 1 लाख शेयर्स भले ही बिकने के लिए रख दी, लेकिन लोगों ने सिर्फ 90,000 के लिए एप्लीकेशन डाली, तो ये कितने की बात होगी, 90,000 इक्विटी शेयर्स। क्या कहा मैंने बेटे, 90,000 इक्विटी शेयर से लेना देना होगा। तो टेबल हमारी किससे बनेगी जी, 90,000 इक्विटी शेयर से। फेस टू फेस क्लास के बारे में बताऊंगा बेटे, अभी क्लास में हम लोग बात नहीं करेंगे फेस टू फेस की। हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस तो चलती ही रहेंगी, चाहे फेस टू फेस स्टार्ट अभी हो या देर में हो, ठीक है जी। तो अभी हम क्लास में बात नहीं करेंगे फेस टू फेस की। आइए जी, और हम गाजियाबाद में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, तो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितने रुपए में बेटा, 10 रुपए वाले 10 रुपए में ही इशू हुए। चलो जी, तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि बेटे आंख बंद करके बिना ये सोचे कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, या फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एरियर्स है, क्वेश्चन में एडवांस है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी फी में क्या, सबसे पहला काम शेयर कैपिटल वाला कॉलम भरना, जहां पर बच्चों की गलती होती है। सबसे पहला काम शेयर कैपिटल वाला कॉलम भरना। भाई टेबल कितने शेयर से बनी है, 90,000 शेयर से, तो मल्टीप्लाई करते जाओ लिखते जाओ करते जाओ लिखते जाओ। 90,000 इंटू 2 कितना हो गया जी, 1,80,000। 90,000 इंटू 3 2,70,000, फिर 1,80,000, फिर 1 लाख, सॉरी 2,70,000। बेटे ये कितने हैं, ये है जी 10 रुपए, 10 वाला शेयर 10 रुपए में इशू। अच्छा, तो बेटे कैपिटल तो कितने की होगी, एक तरह से 9 लाख रुपए की कैपिटल है जो हमने बिकने के लिए रखी। हम बोले तो कंपनी, हम मतलब कंपनी। बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं, क्या यहाँ पर क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की चीज है, 10 वाला शेयर 10 रुपए पर इशूड है, तो जी सिक्योरिटी प्रीमियम तो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लो जी सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर नहीं है। क्या कॉल्स इन एडवांस है, इस क्वेश्चन में कोई नहीं डाल रखा हमने, डाल दें क्या इस बार, चलो डाल देते हैं इस बार। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट डाल देते हैं, चलो रहने दो, अभी रहने दो वरना तुम डर जाओगे। अभी इसमें कॉल्स इन एरियाज के डाले रखते हैं, ठीक है जी। आइए जी जरा, कॉल्स इन एरियाज हमारा एक ही जगह पर है, यानी कि एडवांस तो हमारा है ही नहीं। लो बेटे एडवांस हमारा कहीं भी नहीं है, और अभी हमने सिर्फ वही बात रखी जो पिछले क्वेश्चन में रखी कि भाई 100 शेयर्स पर पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल का, यानी कि 2 रुपए के हिसाब से कितने हो गए बेटे, यानी बेटे 200 रुपए नहीं आए।
बेटे बैंक अकाउंट बनाओ। ये लो बेटा, मैंने टेबल बना लिया आपके सामने। अब ये टेबल आपके लिए मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, इससे जनरल एंट्री और बैलेंस शीट आपको करनी है। अगली क्लास में मैं पहले इसी क्वेश्चन को पूरा करूंगा। टेबल मैंने आपको बना दी, अब आपको इस टेबल से जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनानी है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं ये जनरल एंट्री कराऊंगा और बैलेंस शीट कराऊंगा, फिर हम लोग एग्जांपल नेक्स्ट पे चलेंगे। 7 पे, ये 6 है। ठीक है जी। और बेटे पीडीएफ नहीं दूंगा, जो बच्चे पूछ रहे हैं मैसेज में कि पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। शुरू करें। चलिए जी, तो मैं क्लास ओवर करूं। चलिए फिर मिलते हैं बेटे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए, और जैसा भी आपको लगे बेटे प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में आप फीडबैक जरूर दीजिए। अंटू और वरुण 2 लोग बच्चे लोग फीडबैक देते हैं, बाकी बच्चे फीडबैक देते ही नहीं है। जैसा भी आपको लगे, और कोई इंप्रूवमेंट का अगर आपको लगे सजेशन के लिए कि सर ये और कर दो, हमें थोड़ा सा और अच्छा सा रिजल्ट निकालने में मजा आएगा। शिवम, रशील, मोहित, आप सब लोग बेटे टेलीग्राम में अपना फीडबैक दिया कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये देखो अंटू पता नहीं क्या कभी क्रीम दिखाता रहेगा, कभी देखो इस पे क्या दिखाता रहेगा, लैपटॉप दिखाता रहेगा, और चेहरा भी दिखाएगा तो मास्क पहन के दिखाएगा। चलो, ओके, बाय बाय।